में जिक्र किया था कि जब आप घर से अलग होते हैं तो घर के वो नल के जो पानी की एक एक बूंद टपक रही होती है ना, वो भी आपको याद आती है। मतलब आप अंधेरे में घर में चल लिया करते हैं। तो पार्ट 1 में तो मैंने सिर्फ माँ का जिक्र किया था, लेकिन जब मैं पार्ट 2 लिख रहा था ना, तो मेरी रूह कब गई, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने घर के आंतरिक भावों को दर्शाया था, लेकिन पार्ट 2 में जब मैं बाहरी भावों को दर्शाया तो मुझे लगा कि वास्तविक में जब आप घर से अलग होते हैं ना, तो वास्तविक में वो जो दर्द होता है ना, वो दर्द एक इंसान की मरने के बराबर होता है। तो मैं आज पार्ट 2 का फिर से जिक्र करना चाहूँगा और इजाज़त चाहूँगा कि आप ज़रूर सुनिएगा, और मुझे लगता है कि आपके आंखों में भी आंसू आएंगे, तो गौर फरमाइएगा। तो पार्ट 2 में कुछ इस कदर मैंने जिक्र किया था कि ये सफलताएं सोच समझ और पैसा मेरा ले लो, कि ये सफलताएं सोच समझ और पैसा मेरा ले लो, मुझे वही बचपन और माँ का क्या बात। अब ले लो मेरी सारी डिग्रियां, लेकिन मेरे हिस्से की खानी और घर की रोटियां। और अब मन नहीं लगता इन पैसों और रुपयों में, और अब मन नहीं लगता इन पैसों और रुपयों में, खुद खर्च करना बोझ लगता है और मुझे खाली जेब पापा के बिना खर्च करना संकोच लगता है, और पापा के बिना खर्च करना संकोच लगता है। और रख लो तुम सारी डिग्री, और रख लो तुम सारी डिग्रियां, अभी प्यार की एक रवानी बना, और खुद बाइक चलाना अब अच्छा नहीं लगता, और खुद बाइक चलाना अब अच्छा नहीं लगता। पापा के पीछे बैठकर पूरी दुनिया देखना और क्या होंगी मेरी सफलताएं, अभी तो मेरी अभी जवानी बाकी है और बहुत आया गया हूँ, लेकिन अभी एक रवानी बाकी है। तो कुछ इस कदर था कि मैंने दर्शाया कि वास्तव में मोहब्बत क्या होती है, जो आज के दीवाने पड़े होते हैं इन फुलझड़ियों की इश्क में। तो मैंने बताया कि वो माँ और पापा के प्यार क्या होते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तो अगर आपको पसंद आएगा तो इसके तो पार्ट 2 थे, लेकिन अगर आपका ज़्यादा प्यार आता है तो मैं इसका पार्ट 5 करूँगा। बस आप लोग का प्यार चाहिए।